औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। आज का टॉपिक बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा मुफीद है उन लोगों के लिए जो लोग यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर अप्लाई कर चुके हैं, और इन केस अल्लाह ना करे अगर उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है या फिर रिफ्यूज़ हो गया तो नेक्स्ट स्टेप को क्या करना चाहिए। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको काफ़ी बताया था, लेकिन आज हम आपको उसको मज़ीद डिटेल में बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा क्लिप है हमारे क्लाइंट का। इंडियन क्लाइंट है, मुस्लिम है, सऊदी अरब में सेटल हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो ये क्लिप है मैंने भेजा है उन्होंने मुझे कि अपने वीडियो में लगाएं। अब वो क्लिप देखें, फिर हम इसको आगे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं केरला से हूँ, इंडिया की। मैंने स्काई इमिग्रेशन से मैंने मेरा पी किया था। मैंने पहले इंग्लैंड के सोल्स्टर से करवा दिया था, मगर वो एफिशिएंट नहीं रहा और लोग बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत पैसे भी लेता था। मगर ये स्काई इमिग्रेशन से मैंने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहम से जल्दी से अप्रूव भी हो गया। और एक बात जो है, जब भी हम कॉल करते कोई डॉक्यूमेंट्स देना है, कुछ भी हो। लिया होगा, इनका नाम है रज़ीम, इनका है, ये इंडियन है, मुस्लिम है, रेस्टोरेंट इंडिया केरला से हैं और इस वक्त एट दैट टाइम सऊदी अरब में रेस्टोरेंट मैनेजर हैं। इनका थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, उनका इशू आपने सुन तो लिया होगा, लेकिन अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स या फिर इंस्टाग्राम पेज पे स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट में जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ, इन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई किया, इनका स्पॉन्सर था यूके से, इनका कोई जानने वाले स्पॉन्सर किया। इन्होंने जब अपना वीज़ा अप्लाई किया, क्योंकि इनको ये हुआ कि मैं यूके से अप्लाई करूँगा तो मेरे वीज़ा लगने के चांसेस बहुत होंगे, तो उन्होंने सॉलिटर्स के थ्रू कम अज़ कम, जो इनकी ज़बानी है कि उन्होंने 1000 पाउंड पे किए जस्ट फाइल प्रिपरेशन के लिए, जो इनका एट दी एंड रिजेक्ट हो गया, रिफ्यूज़ हो गया वीज़ा। तो इसमें कौन जिन्होंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि मज़ीद पैसे दें, ऐसा करें वैसा करें, हम आपका वीज़ा कर देंगे। तो इन्होंने हमसे रब्ता किया व्हाट्सएप के थ्रू, उन्होंने बताया कि जी कि मेरा ये है मसला। तो हमने कहा अपना रिफ्यूज़ल भेजें। जब मैंने अपना रिफ्यूज़ल भेजा तो हमने देखा इसमें इतने ख़ास एलिगेशंस नहीं जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, चांसेस हैं। तो हमने इनकी अपील तैयार की, प्री एक्शन प्रोटोकॉल तैयार किया, इनको फॉरवर्ड किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका विदिन 12 डेज़ इनका वीज़ा ग्रांट हो गया। मतलब कि जो उनकी अपील थी अप्रूव्ड होगी, वो उन्होंने डिनाई नहीं की। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि आपको न्यू केस तैयार करके फॉरवर्ड करें, 90 पाउंड उसके पे करें, 70 पाउंड स्कैनिंग के पे करें। यानी आपको अगर अपॉइंटमेंट फ्री मिल रही है तो ठीक है, तो बस आपको उसके पे करें। मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आप इसकी अपील पे जाएँ, प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे जाएँ, उसके एलिगेशंस ख़त्म करने की कोशिश करें, उनको समझाएँ कि ये चीज़ ऐसे थी वैसे थी, ये हुआ फलां हुआ। अगर बात आपकी समझ आते हैं तो आपको वीज़ा वो ग्रांट करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। वीज़ा ऑफिसर को आपको अपनी बात समझानी पड़ती है कि ये चीज़ ऐसे थी वैसे थी। देखें, अगर आपका इन केस अल्लाह ना करे अगर आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, वो नहीं मानते, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे होता है। ये नहीं होता कि आपका ख़त्म हो जाए। लेकिन इससे पहले मैं बात एक अहम करना चाहूँगा, काफ़ी सुनने में आ रहा है कि जो काफ़ी कंसल्टेंट हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के जो चार्जेस होते हैं वो 80 पाउंड्स पे करने पड़ते हैं ऑनलाइन, जबकि प्री एक्शन प्रोटोकॉल की ऑनलाइन कोई फ़ीस नहीं होती जो आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन जो काफ़ी कंसल्टेंट हैं वो 80 पाउंड्स अलग चार्ज करते हैं, अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस अलग चार्ज करते हैं, कहते हैं जी कि ऑनलाइन फ़ी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल की कोई ऑनलाइन फ़ीस नहीं होती। वो आप कंसल्टेंट वो जितना मर्जी चार्ज करे, उसके अपने पर डिपेंड है। केस रेडी करने के लिए, अपील रेडी करने के लिए, आफ्टर डैट इन केस अगर आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे वीज़ा अप्रूव नहीं होता, देन यू कैन गो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होता है, उसकी फ़ीस होती है 80 पाउंड्स, आपको ऑनलाइन पे करनी पड़ती है। अगर इन केस अगर आपको उस पर वीज़ा भी नहीं होता, देन यू कैन गो फॉर जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू ये होता है कि जो आपका यूके से होता है, अगर आपका स्पॉन्सर है तो आपका स्पॉन्सर यूके से अपील मतलब सॉलिटर के थ्रू कर सकता है। अगर आपका वहाँ पर कोई स्पॉन्सर नहीं है, आप होटल बुकिंग पे जाना चाह रहे हैं या फिर आपका आप टूरिस्ट हैं, तो आप पाकिस्तान में बैठ के भी अगर आप करना चाहें तो जुडिशल रिव्यू पे भी जा सकते हैं सॉलिटर हायर करके। लेकिन इससे पहले बताऊँगा कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है और आपका वीज़ा अगर रिफ्यूज़ हो जाता है, दैन आपके पास ऑप्शंस आते हैं मुख्तलिफ, प्री एक्शन प्रोटोकॉल का, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का, जुडिशल रिव्यू का। लेकिन जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता है बेसिकली थ्रेट होती है वीज़ा ऑफिसर को, वो ये कहा जाता है कि आपने हमारे साथ ज़्यादती की है, ये चीज़ ऐसे नहीं थी वैसे थी, आपके हम जेन्युइन विजिटर हैं, हम लोग फ़लाँ हैं, ये हैं। अगर वो बात आपकी समझ जाता है तो आपका वीज़ा वो आपको जो अपनी जो वीज़ा रिफ्यूज़ किया होता है वो उसको डिनाई करके आपको वीज़ा अप्रूव करने की परमिशन देता है कि आप हमारे मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं एज अ जेन्युइन विजिटर। जो नॉर्मली वीज़ा रिफ्यूज़ होता है वो होता है आपके टाइज़ पे कि हमें गारंटी नहीं है वापस जाएंगे, टाइज़ आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, ये पैसे कहाँ से आए, ये वहाँ आपको एक चीज़ प्रूव करनी पड़ती है। नॉर्मली जो बता रहा हूँ कि जो एक नॉर्मली 70% इस बेस पर वीज़ा
रिफ्यूज़ होता है। अगर आप सब चीज़ें साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ख़त्म हो जाता है, रिफ्यूज़ल ख़त्म हो जाता है, आपका वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आपका इन केस वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है या फिर कोई इस तरह का सिस्टम हो जाता है तो आप न्यू केस पे ना जाएं बल्कि उसकी अपील करें। अपील से मुराद मेरी ये कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल, इसकी ऑनलाइन कोई चार्जेस नहीं होते, ऑनलाइन कोई फ़ीस नहीं होती। अपनी बात समझाएं वीज़ा ऑफिसर को, अगर बात समझ जाता है तो आपको वीज़ा ग्रांट करेगा। अगर आप दुनिया के किसी कोने से भी हमें हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारी सर्विस लेना चाह रहे हैं, हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो हमारा टेलीफोन नंबर नोट करते चलें। हमारा टेलीफोन नंबर है 03470505 हमारा ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर सोबल प्लाजा, मेन बाज़ार, चकवाड़ी, आज़ाद कश्मीर, नियर टू गवर्नमेंट बेकरी। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई